हेलो बायोलॉजियंस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा 11th का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एस्टिवेशन। तो ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा फ्लावर को रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्लावर के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हम कहते हैं पेडिसल। तो फ्लावर के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पेडिसल। ओके, जो कि स्टेम के साथ जो है अटैच होती है। अगर हम बात करें स्वलन पार्ट की, उसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल। एंड देन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स को हम सेपल्स कहते हैं। अब सेपल्स का काम क्या होता है, जब बच्चों हमारा फ्लावर जो है बर्ड स्टेज में होता है तो फ्लावर को ये जो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेपल्स उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिंग पार्ट, जो कि क्या करता है, इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिन पोलिनेशन के लिए हेल्प करता है। तो जो फ्लावर उस कलर्ड पार्ट को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पेटल्स। अब हम बात करते हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे हम कहते हैं पिस्टिल। यानी पिस्टिल के होते हैं 3 पार्ट्स। स्टिग्मा, डेट इज़ अ टॉप ऑफ द पार्ट। अब स्टिग्मा का काम क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं, फिर पोलन ट्यूब बनती है और वो हमारे एंथर्स जो हमारे होंगे, जो मेल गैमेट्स होंगे, वो हमारे फीमेल जो एग होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट हमारी आपको एक ट्यूब दिख रही है, वो है स्टाइल। और लास्ट में हमारी ओवरी। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें यानी कि स्टेमन की, तो स्टेमन के होते हैं 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये था हमारा फ्लावर, जिसको हमने फटाफट से रिवाइज किया। ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन का मतलब क्या है, तो बच्चों एस्टिवेशन क्या होती है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट। सेपल्स और पेटल्स एक फ्लोरल बड के अंदर उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, यानी एक पेटल का अरेंजमेंट दूसरी पेटल के साथ कैसा होगा। ठीक है, सेपल्स कैसे अरेंज्ड होंगी, पेटल्स कैसे अरेंज होंगी एक फ्लावर में, उसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। ओके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स है, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टिवेशन को आपने फ्लावर से अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, सेपल्स का, पेटल्स का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है वेलवेट टाइप। अब ये वेलवेट टाइप हम कैलोट्रॉपिस में देखते हैं। अब होता क्या है, इसमें क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से टच तो होती हैं, मीन्स इनके बीच गैप होता है मार्जिन से, ये कभी भी ओवरलैप्ड नहीं होती। यानी एक सेपल एक दूसरी सेपल पे ओवरलैप नहीं होगी, एक पेटल दूसरी पेटल पे तो हमें इसमें किसी भी तरह की ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसी कौन सी एस्टिवेशन है जिसमें हमें ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है, तो वो है वेलवेट। और वो किस में होती है, वो होती है कैलोट्रॉपिस में। ओके, नेक्स्ट है हमारी ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग देखने को आपको मिलेगी। एक सैपल दूसरी सैपल पे ओवरलैप्ड होएगी। तो आप डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखो, एक सैपल दूसरी सैपल पे ओवरलैप कर रही है। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और रोज में हमें जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट हमें केशिया और गुलमोहर में मिलती है। अब देखो ओवरलैपिंग दोनों में है, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमें ट्विस्टेड में भी मिलेगी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन होगी हमारी, यहाँ पे डायग्राम गलत तो लग गई है। ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा, जो ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग होगी वो एक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, लेकिन इम्ब्रिकेट में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी ओवरलैपिंग में। तो ये हमें केशिया और गुलमोहर की में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वेक्सिलरी। अब वेक्सिलरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, 5 पेटल्स होती है। जो सबसे बड़ी पेटल होती है यानी स्टैंडर्ड पेटल, वो ओवरलैप करती है 2 लेटरल पेटल्स को, जिसे हम विंग्स कहते हैं। विच इन टर्न फिर वो ओवरलैप होती है 2 स्मॉलर इंटीरियर
पेटल से, जिसे हम कील कहते हैं। तो ये हमें पेपोलोनेशियस फैमिली में देखने को मिलती है, यानी पीज और वेन। तो वैक्सिलरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन है। नेक्स्ट है क्यूनिकल। अब क्यूनिकल एस्टिवेशन आपको गावा में देखने को मिलती है, जिसमें जो वर्ल्स होती है हमारी वो स्पायरली अरेंज्ड होती है, ठीक है। 3 पेटल्स आर एक्सटर्नल विच शेडो द 2 पेटल्स, यानी 3 पेटल्स शेडो इंटरनली 2 पेटल्स होती हैं और एक्सटर्नली 3 पेटल्स होती हैं, ओके, जो कि गावा में देखने को मिलती है। तो फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। तो हमारी कैलोट्रॉपिस किस में होती है? वेलवेट में। रोज, चाइना रोज, लेडी फिंगर में हमारी ट्विस्टेड रेस्टिवेशन होती है और केशिया गुलमोहर में इम्ब्रिकेट होती है। तो हमारी पी और वीन में कौन सी होती है? वैक्सिलरी। और हमारी गावा में क्यूनिकल। ऐसी कौन सी एस्टिवेशन है जिसमें ओवरलैपिंग जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है? तो वो होती है हमारी ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ऐसी एस्टिवेशन जिसमें ओवरलैपिंग जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, वो होती है हमारी इम्ब्रिकेट। बहुत ही यूनिक टाइप की एस्टिवेशन कौन सी है? वो है हमारी वैक्सिलरी, जिसमें जो है देखा जाए तो कैसा अरेंजमेंट 1+2+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन करिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। थैंक यू।